नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई के बारे में। होम रेमेडीज़ क्या हैं, क्या वो घरेलू उपाय हैं जो आप कर सकते हैं अगर आप लॉकडाउन के टाइम पे या घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और हमें वो क्या चीज़ें हैं जिससे करके हम यूटीआई के सिम्टम्स को कम कर सकते हैं और आगे यूटीआई ना हो उसके बारे में भी इससे फ़ायदा होता है। तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। क्रैनबेरी जूस पीने से क्या यूटीआई में फ़ायदा होता है या नहीं, लेमन जूस पीने से फ़ायदा होता है कि नहीं, इन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो पहला कि हमें वी हैव टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब कि हमें ठीक पानी पीना है। ठीक का मतलब ये है कि जितना ज़रूरी हो। कुछ लोग होते हैं जो पानी बहुत कम पीते हैं, उनको प्यास ही नहीं लगती, और कुछ लोग होते हैं जो पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो दोनों चीज़ें गलत हैं। ज़्यादा पानी पीने से वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है और कम पानी पीने से आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो आपको पानी पर्याप्त मात्रा में लेना है, यूजुअली 8 to 10 ग्लासेस। ग्लास हो आपका वो 200-250 ml का अगर ग्लास है, सो 8 से 10 ग्लासेस अगर आप पूरे दिन में ले रहे हैं तो वो एडिक्वेट वाटर इनटेक होता है। और ज़्यादा पानी पीने से भी नुकसान है। पानी एक साथ बहुत ज़्यादा ना पिएं, उससे भी दिक्कतें होती हैं। पानी पीने से क्या होता है कि आपका जो यूरिनरी टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं, फ्लश हो जाती है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो दूसरा जो फैक्टर है वो है कि आपको फ्रीक्वेंट जो है यूरिन पास करना है। अगर कभी भी आपको जैसे अर्ज लगती है, क्योंकि अगर आप पानी अधिक पी रहे हैं तो आपको अर्जेंसी भी होगी यूरिन पास करने की, तो आपको अधिक से अधिक बार जाना है। नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अराउंड 8 टाइम्स। अगर आप 8 बार जा रहे हैं तो वो नॉर्मल है, उससे ज़्यादा है तो वो एबनॉर्मल हो सकती है। जल्दी फ्रीक्वेंसी, कुछ लोग होते हैं कि वो अपना जो यूरिन है उसको होल्ड करके रखते हैं, तो वो गलत है। आप अगर यूरिन को होल्ड करके रखेंगे तो जो बैक्टीरियल कंसंट्रेशन है, बैक्टीरिया को ज़्यादा मौका मिलेगा कि वो यूरिनरी लाइनिंग से अटैच हो जाए और आपको इन्फेक्शन के जो प्रोबेबिलिटी है इन्फेक्शन होने की, वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो फ्रीक्वेंट वाटर इनटेक एज वेल एज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करना है। इन दोनों चीज़ों से क्या होता है कि आप बैक्टीरिया का जो स्टे टाइम है अपने यूरिनरी ट्रैक्ट में उसको थोड़ा कम कर देते हैं और उसके फ्लश होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। जब हम यूरिन पास करते हैं तो ब्लैडर में प्रेशर होता है और उस प्रेशर से भी जो है फ्लश आउट होता है बैक्टीरिया विद द यूरिन, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि हमें विटामिन सी का जो इनटेक है वो बढ़ाना पड़ेगा। विटामिन सी के ऊपर हमने पहले चर्चा करी थी कि विटामिन सी का क्या नॉर्मल होना चाहिए, क्या उसकी मात्रा होनी चाहिए। तो विटामिन सी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमारी बॉडी बनाती नहीं है। हमारे बॉडी में कोई मैकेनिज्म नहीं है विटामिन सी को बनाने का, और ना ही इसको स्टोर करने का कोई मैकेनिज्म है। तो विटामिन सी हमें बाहर नॉर्मल तत्वों से लेना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा अगर लेंगे तो वो फ्लश आउट हो जाएगा। तो क्या कितना लेना चाहिए? अराउंड 75 mg जो है वो फीमेल्स में और 90 mg के करीब मेल्स में ज़रूरत है। अगर आप स्मोकर हैं तो 35 mg आपको बढ़ाना पड़ेगा अपनी डाइट में विटामिन सी से क्या होता है कि विटामिन सी जो है वो आपके पीएच को थोड़ा लो कर देता है, और जब पीएच लो हो जाती है यूरिनरी तो वो एसिडिक पीएच की वजह से भी बैक्टीरिया कम बनते हैं। तो ये हमने बात की तीसरी। चौथी बात है क्रैनबेरी जूस पे। क्रैनबेरी के ऊपर बहुत सारी स्टडी आई हैं और ये बहुत पुरानी पद्धति है। लोग पहले भी क्रैनबेरी जूस पीते थे फॉर डिक्रीजिंग द इन्फेक्शन, वुंड हीलिंग को इम्प्रूव करने के लिए। प्रॉब्लम क्रैनबेरी के साथ क्या है कि क्रैनबेरी की अवेलेबिलिटी नहीं है। क्रैनबेरी जो प्योर जूस के फॉर्म में है वो लेना चाहिए। कम से कम कितना लेना चाहिए आपको? 400 ml to 500 ml ऑफ प्योर क्रैनबेरी जूस आपको रोज लेना है। तो इतना जूस लेना जो है वो पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ पे आजकल जूस के जूस कंसनट्रेट्स होते हैं जिनमें कि सिर्फ शुगर होती है, उसमें क्रैनबेरी होता नहीं है। तो जो ड्राइड क्रैनबेरीज हैं उसको सोक करके आप ले सकते हैं, लेकिन कन्विंसिंग जो है वो इसकी स्टडीज नहीं है। यस, इट हैज़ हेल्थ बेनिफिट्स, तो लेने में कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा पांचवी बात अब हम करने जा रहे हैं। पांचवी में यह है कि हमें प्रोबायोटिक्स जो हैं वो लेने चाहिए। प्रोबायोटिक्स मीन्स कि कुछ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। आजकल प्रोबायोटिक दही भी आ रही है जिसको कि एडवांस दही कहा जाता है, तो वो भी अवेलेबल है मार्केट में। इट इज़ अ मार्केटिंग वे ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। तो आप योगर्ट है या फिर आपको
जो दही है उसकी मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी डाइट में। इसके अलावा आपको जो है वो लैक्टोबैसिलस, जैसे जो लैक्टोबैसिलस वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे फायदा होता है। वो क्या करते हैं, वो भी क्योंकि ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं तो खराब बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करते हैं। इसके अलावा ये आपके यूरिन की पीएच को भी एसिडिक बनाते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी इससे प्रोड्यूस होता है, जिससे कि थोड़ी एसिडिटी बढ़ती है यूरिन में, पीएच जो है वो कम होता है और इस वजह से जो है यूटीआई के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए इवन जैसे अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है यूटीआई के लिए तो हम हमेशा एंटीबायोटिक्स के साथ प्रोबायोटिक्स उसमें देते हैं। प्रोबायोटिक्स जो है नेचुरल सोर्सेज भी हैं, जैसे हमने बताया आप लस्सी ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, फर्मेंटेड जो योगर्ट है ये सब ले सकते हैं, इससे फर्क पड़ता है। इसके अलावा अब ये हमने 5 बातें करी, 2 बातें और रह गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपनी हाइजीन को लेके। तो हाइजीन में जैसे अगर आप क्लीन करते हैं तो ज्यादातर जो बैक्टीरिया है वो हमारे एनस वाली, जहां से हम पॉटी करते हैं उस रास्ते में होता है। तो हमें जो वाइप करना है फ्रंट से बैक की तरफ करना है, और ताकि कोई बैक्टीरिया ट्रैवल ना करे। इसके अलावा जो सेक्सुअल हाइजीन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मेंटेन अ वेरी गुड सेक्सुअल हाइजीन। उसको कैसे मेंटेन करना है, उसमें ये है कि अगर आपको यूटीआई है तो आपको अपने पार्टनर को बताना है कि भाई मुझे यूटीआई है। हमने कई बार देखा है कि देयर आर मेनी फीमेल्स हु आर बीइंग ट्रीटेड फॉर यूटीआई फॉर वेरी लॉन्ग, और एंड में पता चलता है कि यूटीआई वाज इन द मेल पार्टनर एंड शी वाज गेटिंग द इन्फेक्शन अगेन क्योंकि मेल पार्टनर वाज नॉट ट्रीटेड। दूसरा है कि आपको यू हैव टू पास यूरिन बिफोर एंड आफ्टर हैविंग सेक्स। इसके अलावा प्रोटेक्शन का यूज करें। इफ यू आर using other form of penetrative sex, if it is an anal intercourse, then you need to change the condom, and always try to maintain a good hygiene. You have to wash the genitalia before and after performing an intercourse. So ये हमने आज 7 बातें करी, 5 + 2 7 things we have talked today regarding, जिसमें कि एंटीबायोटिक हमने यूज नहीं करा है। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करिएगा and do subscribe to our channel. Thank you and have a nice day. Namaskar.